परम पूजनीय, जिनके मुखार बिंद से शिव महापुराण की कथा आप श्रवण कर रहे हो, आचार्य अनिल दास जी महाराज जी के मुखार बिंद से भागवताचार्य प्रेम मूर्ति, सचमुच उनके चेहरे पर ही इतना प्रेम झलकता है महाराज, मैं उसका बखान नहीं कर सकता। और आज मेरा परम भाग्य है कि परम पूजनीय अनिल दास जी महाराज जी के मुखार बिंद से मुझे शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए मिले, ये मेरा परम सौभाग्य है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना कृपा का यह मंडप में कोई आता नहीं है, बिना कृपा का ये शिव महापुराण कथा कोई सुन नहीं सकता है। कान तो सबके पास है, मकान तो सबके पास है, लेकिन जिसके भाग्य में होगा ना वही इस मंडप में आके बैठेगा। आज मेरा परम सौभाग्य है महाराज, मुलुकपिट के स्वामी संत श्रेष्ठ राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज इस भारत भूमि में हमारे ब्रज में सबसे बड़े संत माने जाते हैं। उनके शिष्य हमारे परम पूजनीय महाराज जी है, और जिनके मुखार बिंद से आप कथा श्रवण कर रहे हो, ये कोई साधारण बात नहीं। कॉलोनी वालों के लिए मैं एक विनती करना चाहता हूं कि आप बड़े भाग्यशाली हो, ये मौका छोड़ना मत। चार बातें ना स्वयं को करना है, भजन स्वयं को करना है, शाम को भोजन स्वयं को करना है, लगन अब शुरू हो गया, स्वयं को करना है, भजन भोजन लगन स्वयं को करना है, और मरण स्वयं को मरना है। ये याद रखना है आपको, इसलिए ये मौका आप छोड़ना नहीं है। बताओ, आज मैं मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा का आज हमारा 20वां दिन है। वैसे महाराज जी हमारी पैदल तीसरी परिक्रमा है मां नर्मदा जी की। 2015 में पति पत्नी ने करी थी, उस समय शिल्पानी झाड़ी से गए थे। 2019 में मेरा बेटा 15 महीने का था, तब उसको गोद में लेके इसी रास्ते से मैंने पैदल परिक्रमा करी, और ये तीसरी परिक्रमा। और जब मैंने प्रकाशा में परम पूज्य महाराज जी का बैनर देखा, और हमारी देवी ने कहा कि देखो महाराज जी की कथा कहीं आसपास ही है। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, लेकिन देखो रास्ते में मिल जाए तो नर्मदा मैया की कृपा। ये सत्य बात बता रहा हूं, कल की बात, कल एकादशी थी, तो राधा रानी नर्मदा मैया की इतनी बड़ी कृपा कि हम तो रोज 20-25 किलोमीटर पैदल चल जाते हैं। लेकिन आज योग ऐसा बन गया, हमारे जो ईट भट्टी वाले मालिक हैं, उनका नाम मैं भूल गया, सुनील दादा, तो उन्होंने मुझे आगे आके हमारा झोला लेके बोले महाराज जी हम घर ले चलते हैं, आप तब तक आ जाना। फिर मैंने उनको फोन में कहा कि हम रास्ते में एक कथा श्रवण करना चाहते हैं, हमारे अनिल दास जी महाराज है, सुनना है कथा, हमारे मित्र है, सखा है। बोले महाराज जी सुन लेंगे। और देखो मौका कैसा मिला, मां नर्मदा हर इच्छा पूरी करती है, और ऐसी पूरी कर दी। उनका घर बगल में और कथा यहाँ चल रही है। मुंह धोने के लिए भी मेरे पास समय नहीं था, मैंने कहा कथा छूट जाएगी भाई, 10 मिनट भी कथा मिल जाए ना मुझे। श्रीमद् भागवत कथा मुकुट है, और शिव महापुराण कथा तिलक है, तिलक। एक बार जीवन में तिलक लगा लोगे ना, किसी की मजाल नहीं तुम्हें कोई हरा दे। देह को तो बहुत सजा लिया आपने, अब इस देव को सजा लो। और महाराज जी ने तो पहले ही देव को सजा के रख दिया रुद्राक्ष में। ये रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है। अभी महाराज जी ने कहा कि उज्जैन से रुद्राक्ष लाया गया है, आप कब जाओगे, कब लाओगे, कौन से दुकान में कैसा बैठा है, लेकिन महाराज जी खुद अपने अमृत वाणी से, अपने मुखार बिंद से रुद्राभिषेक करते हुए हजारों मंत्र के साधना से ये रुद्राक्ष आपके पास पहुंचने वाला है। मैं जाते जाते एक बात बता देता हूं, महाराज जी की मुलाकात ये पहली बार है, लेकिन कथा हर साल हमारे बटू बहू हमेशा आपके बारे में बताते रहते। एक साल उनकी कथा होती है, एक साल मेरी कथा होती है, एक साल हमारी देवी की कथा होती है, ये जुगलबंदी चलती है। लेकिन आज मेरा कितना भाग्य है कि मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा का आज पहला फल मिल गया कि शिव महापुराण, क्योंकि मां नर्मदा के पिताजी है ये मेरे भोलेनाथ। तो मुझे लग रहा है कि मां नर्मदा ने कहा कि पुत्र मेरे पिताजी को भी थोड़ा मिल ले। पर आज देखो महाराज जी का मुझे दर्शन हो गया, मेरे भोलेनाथ का दर्शन हो गया। इसलिए जाते जाते यही कहूंगा, आज हम मां नर्मदा परिक्रमा में हैं। वैसे हमारे सुनील दादा ने कहा कि अपना कपड़ा बदल लो,
चेंज कर लो। मैंने कहा नर्मदा परिक्रमा में ना कपड़ा बदला जाता है। महाराज जी ने अभी कहा स्नान करने से शरीर की शुद्धता होती है, दान देने से धन की शुद्धता होती है, और ध्यान लगाने से मन की शुद्धता होती है। इस मन को शुद्ध करना है तो एक बार महानर्मदा की पैदल परिक्रमा कर लो, जीवन सार्थक है हमारा। और देखो महाराज जी ने आते आते नर्मदे हर बोल दिया ना। महाराज जी सचमुच झूठ नहीं कह रहा हूं, दिल गदगद हो गया हमारा। इसलिए आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा है, वृंदावन धाम की बड़ी कृपा है। आज मेरा भाग्य था कि महाराज जी का हमें दर्शन हो गया। शिव महापुराण कथा आप श्रवण करें। कॉलोनी वाले से मेरी विनती है, एक बार याद रखना, ये मकान, ये बंगला, ये गाड़ी, पैसा, धन, ये सब एक साइड में रह जाएगा, लेकिन ये कथा आपको बार बार मिलने वाली नहीं है। मौका को छोड़ो मत। आपको एक बात बताऊं जाते जाते, एक बात बता देता हूं। मोबाइल का एक पासवर्ड गलत डल जाने से मोबाइल का लॉक नहीं खुलता है साहब। मोबाइल का एक पासवर्ड गलत डल जाने से मोबाइल का लॉक नहीं खुलता है। जिंदगी भर झूठ बोलने से स्वर्ग का दरवाजा खुलने वाला नहीं है आपके लिए। और खोलना है तो शिव पुराण में आके बैठिए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करिए। ये मेरा परम भाग्य है। जाते जाते आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला, और सचमुच कल से ही मन में तड़पती महाराज जी, ये माँ नर्मदा जानती है कि सचमुच मुझे 10 मिनट क्यों ना हो कथा श्रवण करनी है। और सचमुच माँ नर्मदा ने हमारी बात मान ली, नहीं तो आज हम गणपति मंदिर में होते। लेकिन क्या योग, सुनील दादा मिले और कथा जैसी मुझे सुनाई पड़ी, 10 मिनट में चाय पिया और यह भाग के आ गया। तो बस यही भाव, यही प्रेम। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। नर्मदे हर, राधे राधे, हर हर महादेव।